मैं आपका वक्त बर्बाद करना नहीं चाहूँगा। वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं जिन्हें अंटार्कटिका पर एडवेंचर पसंद नहीं है, जो एक्सपीरियंस नर्सिंग ऑफिसर नहीं हैं, जो ANM हैं, जो मिनिमम सैलरी 96,657 रुपये पर मंथ प्लस 20,000 रुपये प्लस 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज नहीं चाहिए, या जिन्हें NC4 के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम नहीं करना है, वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और वो जिनके पास इस वीडियो को देखने की वजह है, चाहे उन्हें अप्लाई करना हो या उन्हें अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाना हो या कोई भी वजह हो सकती है, वो अपनी उस वजह के साथ अंत तक बने रहिएगा। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में नॉर्थ साइड विद RNYES। लेट्स मेक इट ईजी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी एट NC4। वीडियो 2 पार्ट में होगी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड पार्ट 2 में मेरा मैसेज मिलेगा। सो पार्ट 1 इज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन में बात करते हैं। विज्ञापन संख्या NC4/09/22 नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार। हेडक्वार्टर वास्को डी गामा, गोवा 403-804 भारत। चिंता मत करिए, इंटरव्यू होगा आपका दिल्ली में 19 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में। टू द पॉइंट बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर मेल नर्स, सीरियल नंबर 11, कोड है MAN मैन। आपका इंटरव्यू होगा 21 जुलाई 2022 सुबह 9 से 11। टोटल वैकेंसी है 3 और जिम्मेदारियां होंगी हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा प्लस हैंडलिंग OT इक्विपमेंट्स। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं डिप्लोमा इन GNM विद 3 ईयर एक्सपीरियंस या फिर BSc नर्सिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। यहाँ 20 रोज़गार की शर्तें हैं, मीन्स टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहली शर्त है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होगा या 18 महीने का होगा, इसे डिसाइड करेगा NC4। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा नवंबर-दिसंबर 2022 में। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है कुछ महीनों के लिए। दूसरी शर्त जुड़ी है वेजेस, सैलरी, तनख्वाह। यहाँ 2 तरह से सैलरी दी जाएगी। पहला, जो पहली बार अंटार्कटिका जा रहे हैं। दूसरा, वो जो इससे पहले भी जा चुके हैं। जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए वेतन है 51,657 रुपये फिक्स्ड पर मंथ। और जो NC4 की तरफ से अंटार्कटिका पहले भी जा चुके हैं उनकी सैलरी होगी 68,876 रुपये फिक्स्ड पर मंथ। मुझे पता है कुछ लोगों की सुई 96,657 रुपये पर अटकी हुई है, जो गलत नहीं है। वो लोग कैलकुलेटर लेकर रेडी रहें। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग और स्पेशल पोलर कपड़े दिए जाएंगे। साथ ही उनको मिलेगा स्पेशल HDA हार्डशिप अलाउंस, जिसमें 1,500 रुपये पर डे समर सीज़न के मिलेंगे, 2,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये प्रतिदिन विंटर सीज़न के मिलेंगे। समर सीज़न आपका रहेगा 1 दिसंबर से 28-29 फरवरी तक। विंटर सीज़न रहेगा 1 मार्च 30 नवंबर तक। अब हिसाब लगाइए, कम से कम 1,500 रुपये का 30 दिन के लिए तो 45,000 रुपये बनते हैं सिर्फ HDA से, और 51,657 में ऐड करेंगे तो आपकी मिनिमम तनख्वाह बन जाती है 96,657 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप सैलरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। कैलकुलेटर बंद मत करना, अभी थोड़ी धनवर्षा और होनी है। 20,000 रुपये शॉर्ट टर्म कैंडिडेट को दिए जाएंगे एंड 30,000 लॉन्ग टर्म कैंडिडेट को NC4 द्वारा दिया जाएगा। दिक्कत की बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। 5वें पॉइंट में अप टू 25 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज का जिक्र है। 6ठे पॉइंट में आपकी 15 दिन की एक्लीमेटाइजेशन ट्रेनिंग का जिक्र है, जो आपकी होगी ऑली
गढ़वाल हिमालय, जिसका पेड या फ्री होने का जिक्र नहीं है। आगे शर्त में है कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, बहुत अच्छी बात है। 8वें पॉइंट में कैंडिडेट को अंटार्कटिका पर चल रहे अभियान या किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उन्हें फॉलो करना है। अब आते हैं दस्तावेज़ और प्रक्रिया, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। एप्लीकेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जैसे प्रूफ ऑफ एज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना होगा। साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी होंगी, कलर फ़ोटो लेके जानी होगी जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। वो कैंडिडेट जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट नहीं है वो वहाँ जाकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री, एक्स पुलिस फोर्स पर्सनल को अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड और डिस्चार्ज बुक लाना होगा, अन्यथा वो कुछ फ़ायदों से वंचित हो जाएंगे जिनकी बात आगे करूँगा। एजुकेशनल एंड टेक्निकल कोर्स कंप्लीशन होने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा। कैंडिडेट को 9 से 11 बजे 21 जुलाई 2022 को टाइम पर पहुंचना है। टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रेंथ घट बढ़ सकती है उसी हिसाब से जो टेस्ट के पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, उनकी ड्यूरेशन चेंज हो सकती है, तो कैंडिडेट उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके आए। पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा। 15वें पॉइंट में इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जिक्र किया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप अपने पिछले 3 महीने की सैलरी या अपॉइंटमेंट लेटर जैसा कुछ भी प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। 16th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत बड़ा दे रखा है इन्होंने, जिसे मैं आसानी से समझा देता हूँ 3 टुकड़ों में। पहले पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वालिफ़िकेशंस डिमांड की गई हैं वो मिनिमम है, उससे कम बर्दाश्त नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा है यदि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे ही। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या इंटरव्यू लिया जाएगा वो उनकी क्वालिफ़िकेशन, परफॉर्मेंस या एज़ पर द नीड ऑफ NC4 प्रोजेक्ट उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्राचार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे ये चेतावनी दे रहे हैं किसी तरह का 2 नंबर का काम अगर आप करते हैं तो वी नॉट एक्सेप्टेड है। 18th पॉइंट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA देकर इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी राहत की बात की है। ये स्लीपर क्लास का रिटर्न टिकट जो ट्रेन या बस से होगा प्लस एकोमोडेशन मैक्सिमम 4 दिन के लिए प्रतिदिन 500 रुपये देंगे, मतलब मैक्सिमम आपको 2000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। आगे 19वीं शर्त में इन्होंने फिर से चेतावनी दी है, किसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज या विसंगतियां आवेदन में स्वीकार नहीं की जाएंगी। आखिरी शर्त में इन्होंने बताया है कि आपको रिपोर्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी भवन, IMD कैंपस, अपोजिट इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। अब आया है पार्ट 2 माय मैसेज सेक्शन, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी कुछ बातें, मेरे थॉट या मैसेज टू NC4। यहाँ मैं 2 कैंडिडेट लूँगा। एक कैंडिडेट A है जो किसी इंस्टीट्यूट में परमानेंट जॉब पर काम कर रहे हैं। B कैंडिडेट वो हैं जो अभी करेंटली एम्प्लॉयड नहीं है, जो कभी एम्प्लॉयड थे बट उन्होंने पर्सनल या गवर्नमेंट रीज़न की वजह से छोड़ दिया था काम। गवर्नमेंट रीज़न से छोड़ा है मतलब अब उनको कोई काम मिलना नहीं है, पर्सनल रीज़न से छोड़ा तो मीन्स काम करने की पॉसिबिलिटी भी है। तो मोटा मोटा लेके चलते हैं कि ये दोनों एलिजिबल हैं और तीसरी कोई C कैटेगरी मुझे दिखती नहीं है जो NC4 में काम करें या दुनिया में कोई एग्जिस्ट करते हो। तो दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों ने ही NC4 के लिए अप्लाई किया। एक कैटेगरी में मेरे जैसे आज लोग जो अंटार्कटिका जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। B जो घर बैठे थे वो वापस काम में लगना चाहते हैं। NC4 में हमने अप्लाई किया।
अप्लाई किया, अच्छे से काम किया पूरी शिद्दत से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बीते, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, NC4 को जो रिज़ल्ट्स मिलने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिले, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है। अब 2 साल के बाद फ्यूचर में हमारा क्या, ए का क्या, बी का क्या ए वापस अपनी परमानेंट जॉब पर जा पाएगा, क्या बी को दोबारा जॉब मिलेगी या घर बैठना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के लिए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब लोग ये काम कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग जो ये काम कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, फिर से हम सड़क पर आ जाएंगे। अच्छा लगता है क्या? इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है क्या? इन्हें नहीं पसंद है कि हम भी यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो, हम फिर से अपनी परमानेंट जॉब ज्वाइन करें, हमारी सैलरी उतनी मिले, हमारा एक्सपीरियंस आगे बढ़ता रहे, हमारा ही भला हो, आपका ही भला हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ NC4 से नहीं, हर एक उस डिपार्टमेंट से, हर एक उस इंस्टीट्यूशन से जिन्हें एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल या डेपुटेशन बेसिस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें। जैसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप उन्हीं एम्प्लॉय को रखें जो करेंटली किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, एम्प्लॉय को वापस उसकी परमानेंट जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉय फिर से दोबारा अपना पुराना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे और अपनी पुरानी सैलरी विद इंक्रीमेंट जो बनती है उसे वो प्राप्त करे। जो उसका एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्ट वाला मिलाकर, ऐसा तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में उसने काम नहीं किया, उसने कुछ एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, वो भी काउंट होना चाहिए। अब कुछ कह सकते हैं इस माइग्रेशन की वजह से वैकेंट पोजीशन क्रिएट हो गई हैं। अब यहाँ भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही जॉब दोगे, हाँ तो क्या दिक्कत है, फ्रेशर को मौका दो ना। फ्रेशर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब करें दैट इज़ ओके, बट एक्सपीरियंस स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करे दैट इज़ नॉट ओके, क्योंकि फ्रेशर्स को यहाँ एक्सपीरियंस मिलना है, वो एक्सपीरियंस आगे काम आएगा और हॉस्पिटल को स्टाफ मिल जाएगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि NC4 तो अच्छा पे कर रहा है, लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा है लोग अच्छा पे नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको उतना ही पे दीजिए जितना कि वो अपने पुराने इंस्टीट्यूट में जहाँ काम कर रहे थे, जिस एक्सपीरियंस के साथ, जिस नॉलेज के साथ, जिस एक्सपर्टाइज़ के साथ काम कर रहे थे, वो उसी नॉलेज एक्सपर्टाइज़ के साथ आपके यहाँ भी काम करेंगे। तो जब काम में कमी नहीं तो पैसे में कमी क्यों है? प्लस जो उनको स्पेशल अलाउंस एप्लीकेबल होते हैं वो दीजिए, जैसे HDA NC4 में देखा आपने, रिमोट वर्क अलाउंस जो दूर दराज के इलाके में काम करने पर जो अलाउंस दिया जाता है, या जो बाकी अलाउंसेस बनते हैं वो अगर एप्लीकेबल हैं तो दीजिए। अब मैं इस वीडियो को समराइज़ करना चाहूँगा। हम सभी एम्प्लॉय, मैं किसी पर्टिकुलर जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सभी एम्प्लॉय भारत देश के लिए काम करते हैं, उसकी देशवासियों के लिए काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं। तो आप सभी इंस्टीट्यूशंस अलग अलग क्यों हैं? आप सबके बीच में भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और जो एम्प्लॉय है उनका कॉन्ट्रैक्ट की वजह से प्रोफेशनल लाइफ का हनन नहीं होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉय किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, वो चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूं, तो वो उसे ज्वाइन करे। ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो वापस से अपनी नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में उसी सैलरी के साथ, उसी एक्सपीरियंस गेन के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू कर सके। इस वीडियो का पार्ट 1 आपको कई यूट्यूबर्स दे सकते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। पार्ट 2 कैसा लगा आप वो बताइए, अच्छा लगा हो तो थम्स अप करिए, कुछ दिमाग में आ रहा हो, कोई थॉट आ रहा हो, मैंने सही कहा गलत कहा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।